गांव के एक छोटे से घर में आरव नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन हाल के कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बदल गई थी। आरव को हमेशा एक ही बात सताती रहती, पुरानी घटनाओं की यादें जो उसे चैन से नहीं जीने देती थीं। अगर किसी ने उसे कुछ बुरा कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह उसी के बारे में दिन रात सोचता रहता। उसका दिमाग मानो उन पुरानी बातों में ही उलझा रहता और उसका वर्तमान खोता जा रहा था। एक दिन उसके बचपन के दोस्त कबीर ने उससे पूछा, तू हमेशा इतना उदास क्यों रहता है? आरव ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द छुपा था। उसने कबीर से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर जो बातें बीत चुकी हैं वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। हर बार वही बातें मुझे सताती हैं। कबीर ने गंभीर होकर कहा, तू ऐसा क्यों सोचता है? मैंने सुना है कि पास के बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं जो लोगों की मानसिक परेशानियों का हल बताते हैं। क्यों न तू उनके पास जाए? आरव को कबीर की बात समझ में आई और उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन गुरुजी से मिलने जाएगा। अगली सुबह आरव मठ पहुंचा और गुरुजी से मिला। गुरुजी शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी समझदारी झलक रही थी। आरव ने उनसे अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं पुरानी बुरी बातों और यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं उन्हीं के बारे में बार बार सोचता रहता हूं, जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। गुरुजी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या समझ में आ गई, पर इसका हल मैं सीधे नहीं बताऊंगा। पहले तुम्हें कुछ दिखाना होगा। गुरुजी उठे और पास रखे मिट्टी के गिलास में पानी भरकर लाए। उन्होंने आरव से कहा, इस गिलास का वजन कितना होगा? आरव ने थोड़ी हैरानी से कहा, गुरुजी, यह बहुत हल्का है। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? आरव ने कहा, कुछ नहीं, यह तो बहुत हल्का है। गुरुजी ने गंभीर होकर पूछा, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? आरव ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं तो? अब आरव सोच में पड़ गया और बोला, तो आपके हाथ में भयंकर दर्द होगा, शायद हाथ सुन्न भी हो जाए और आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन बढ़ा? आरव ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, वजन तो वही रहा। गुरुजी ने धीरे से कहा, फिर हाथ में दर्द क्यों हुआ? आरव ने सोचा और कहा, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की समस्याएं और पुरानी यादें भी कुछ इसी तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचो तो सब ठीक लगेगा, लेकिन जब तुम उन्हें बहुत देर तक अपने मन में पकड़े रखते हो तो वे दर्द और तनाव का कारण बन जाती है। अगर तुम इसी तरह अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो वह तुम्हें मानसिक रूप से थका देगा। आरव को जैसे एक झटका लगा। उसे पहली बार अपनी परेशानी की जड़ समझ में आई। गुरुजी ने उसे समझाया, समाधान सरल है, गिलास को नीचे रख दो, अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बेहतर होगा। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। उसे अब समझ आ चुका था कि कैसे वह अपनी ही पुरानी यादों को पकड़े रहने की वजह से खुद को तकलीफ दे रहा था। गुरुजी के शब्दों ने उसके भीतर एक नई रोशनी जला दी थी। वह शांत मन से गुरुजी के सामने बैठा, अपने बीते हुए कल की जंजीरों को धीरे धीरे टूटता महसूस कर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना समय और ऊर्जा उन घटनाओं पर बर्बाद कर चुका था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। गुरुजी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन वही गिलास है जिसमें जितनी देर तक तुम कड़वाहट को थामे रखोगे वह उतनी ही भारी होती जाएगी। इसे छोड़ना सीखो। आरव के भीतर जैसे एक नई उम्मीद जाग उठी। वह एक बार फिर जीवन को नए सिरे से देखने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया था कि वह हर उस बात को जो उसे दुख देती है धीरे धीरे अपने मन से निकाल देगा। उसने अपने मन की शांति के लिए वही गिलास नीचे रख दिया जो उसे अंदर ही अंदर भारी कर रहा था। वह गुरुजी को धन्यवाद देकर वहां से उठा।
अब उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास और सुकून था। वह जानता था कि अब उसे जीवन में क्या करना है, पुरानी बातों से सीख लेकर आज पर ध्यान केंद्रित करना और भविष्य को बेहतर बनाना। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ें। अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपने मन का गिलास नीचे रख दें। इससे आपका मन हल्का होगा और जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें।